क्या ईरान 15 दिन में परमाणु हथियार बना लेगा? इसको लेकर के चर्चाएं अब आम हो गई हैं। मोसाद ने ये दावा किया है कि ईरान जो है वो 15 दिनों में परमाणु शक्ति संपन्न देश हो जाएगा। यानी कि ये एक ईरान और इजराइल युद्ध के बीच में एक बहुत बड़ी खबर जो है वो सामने निकल कर आ रही है। खामनेई ने, यानी कि ईरान के सबसे बड़े नेता खामनेई ने इसको लेकर के हरी झंडी दे दी थी और कहा था कि परमाणु हथियार बना लो। उसके बाद इसको लेकर के लगातार ये कोशिश की जा रही है कि परमाणु हथियार जल्दी से जल्दी बनाए जाए। वहीं अमेरिकी खुफिया एजेंसी का भी दावा है कि ईरान के पास वो सारे सामान मौजूद हैं जो किसी परमाणु हथियार को बनाने के लिए इस्तेमाल में किए जाते हैं। ऐसे में क्या ईरान जो है 15 दिनों में परमाणु शक्ति संपन्न देश बन जाएगा? अगर परमाणु शक्ति संपन्न देश बन जाएगा तो क्या वो इजराइल के लिए कितना बड़ा खतरा साबित हो सकता है? क्योंकि लगातार दोनों तरफ से मिसाइल हमले, ड्रोन हमले किए जा रहे हैं। आज भी ईरान ने कई ड्रोन्स जो हैं वो इजराइल पर भेजे। हालांकि कहा गया कि आयरन डोम ने जो उनकी सुरक्षा देखती है, आयरन डोम से जो सुरक्षा प्रणाली है उससे उन सारे ड्रोन्स को मार गिराया गया है। हालांकि सच्चाई क्या है क्या नहीं है इसमें हम नहीं जाएंगे, लेकिन जिस तरीके से दावा किया जा रहा है, मोसाद की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि ईरान 15 दिनों में परमाणु शक्ति संपन्न देश बन जाएगा। ऐसे में ये एक बहुत बड़ा खतरा जो है इजराइल के लिए होने वाला है। अमेरिका भी लगातार इजराइल के समर्थन में बयान दे रहा है, रूस ईरान के समर्थन में बयान दे रहा है, वहीं जो है चीन ईरान के समर्थन में बयान दे रहा है। आने वाले समय में क्या ये युद्ध परमाणु हमलों वाला युद्ध हो सकता है या फिर ये तीसरे विश्व युद्ध का रूप ले सकता है? जिस परमाणु संयंत्र को लेकर के, परमाणु शक्ति संपन्न को लेकर के इजराइल ने ईरान पर हमला किया था, क्या वो परमाणु बम जो है बनाने में ईरान सफल हो गया है या आने वाले 15 दिनों में वो सफल हो जाएगा? क्योंकि मोसाद ने जिस तरीके से ये बयान जारी किया है, अमेरिका ने भी, अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने भी इस चीज़ को की तस्दीक की है कि ईरान जो है परमाणु बम बनाने में सक्षम है, उसके पास सारे साजो सामान हैं और वो अगले 15 दिनों में परमाणु बम बना लेगा। तो यानी कि अगर परमाणु बम बना लेता है तो वो इजराइल के लिए बहुत बड़ा खतरा जो है वो आने वाले समय में होने वाला है। क्योंकि लगातार जिस तरीके से ईरान ने हमला किया, जिसमें एक हॉस्पिटल पर, इजराइल के सबसे बड़े हॉस्पिटल को नुकसान पहुंचा, जिसके बाद इजराइल ने जो है बोला कि भैया अब तो ये हद से बाहर जा रही हैं चीज़ें, ये युद्ध का उल्लंघन है कि आम नागरिकों को आप निशाना बना रहे हैं। ऐसे में ईरान को जो है इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अमेरिका ने भी कहा है कि खामनेई के बारे में उसको जानकारी है, कब मारना है कैसे मारना है वो तय करेंगे। यानी कि कहीं ना कहीं ये अगले विश्व युद्ध की तरफ मामला बढ़ रहा है। अगर परमाणु बम जो है बनाने में ईरान सफल हो जाता है तो ये कहीं ना कहीं इजराइल के लिए सेटबैक है कि जिस चीज़ के लिए युद्ध की शुरुआत हुई वो बनाने में ईरान सफल हो गया है। यानी कि मोसाद के दावे में कितना दम है और क्या ईरान जो है परमाणु बम बना लिया है उन्होंने, लास्ट फेज़ का काम बाकी, यानी कि 15 दिन का काम बाकी है, यानी कि उन्होंने परमाणु बम बना लिया है। और इजराइल को शायद यही जानकारी हो गई थी कि परमाणु बम जो है उसने बना लिया है, इसलिए उसने हमले किए। और अमेरिका भी जानता है कि ये कितना बड़ा खतरा जो है वो हो सकता है। इस युद्ध में नया नया अपडेट सामने आ रहा है। ये सबसे बड़ा अपडेट है कि ईरान जो है वो परमाणु शक्ति संपन्न देश होने वाला है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। धन्यवाद।